Okay, let's start then. So I think I've covered the basics and we'll discuss some of the questions. Okay, so today we'll start some questions also because there is no theory left. Okay, so there is no theory left, so we'll start with the question. Okay, and you have to try this question for 2 to 3 minutes, then we'll solve this. Okay, so first question. Okay, question is both the roots of the equation, both the roots of the equation x minus b into x minus c plus x minus a into x minus c plus x minus a into x minus b equal to 0 are always option A positive, option B negative, option C real, option D none of this. So you guys please try this question for 2 minutes. Okay, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो वरना विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, चलो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट. जितना हमने पढ़ा था उसी के बेस ऊपर बेस का क्वेश्चन है. ठीक है, हमने कुछ बाहर से कुछ पढ़ा नहीं, उसी से ही आंसर हो जाएगा इसका. बस आपको दिमाग लगाना है. कुछ हुआ किसका भी? एनीबॉडी प्लीज गिव मी सम आइडियाज एटलीस्ट. सर रियल होगा. किसने कहा ये आंसर रियल होगा? सर आदर्श. वेरी गुड आदर्श. मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था क्योंकि तुमने शायद अपने मतलब माँ के अकाउंट से ज्वाइन किया है ना. सर हाँ राइट 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 राइट. हाँ वेरी गुड आदर्श. कैसे हुआ, क्या बताओ रियल कैसे हुआ तुम्हारा आंसर? आदर्श बताओ रियल कैसे हुआ? तुम्हारा आंसर बिल्कुल भी सही है, ये पूरा का पूरा सही है. दिस इज जेई क्वेश्चन और तुमने आंसर सही भी कर दिया. लेकिन अब ये मुझे बताओ कि तुमने किया कैसे इसे, बताओ. आदर्श कहाँ चला गया ये? एनीबडी? प्रभु, प्यारी मोहन, साहिल, शुभंकर. Okay, let me solve this question for you. Okay, so you can solve this question by 2 ways. Okay, so first you can take any example. Okay, so you can take any example. Suppose सर डी के लिए ऑप्शन डी होगा. किसने कहा नो ऑप्शन डी? सर डी ग्रेटर देन 0. हाँ, टेक एनी एग्जाम्पल. सपोज मान लो कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल ऐसा है कि सपोज ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2. मान लो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये तीनों नंबर हमने ले लिया. अब तुम पूछे ये हमने क्यों लिया? क्यों बेटा, जो 0 1 2 -1 ये जो नंबर है ना, ये हम मैक्सिमम केस में यूज कर सकते हैं. ये सबसे अच्छा नंबर ये है. ठीक है ना? अच्छा, तो इसको हम पुट कर देते हैं फिर. ठीक है ना? ये क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन? सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 0 into x minus 2 plus x minus 0 into x minus 1. That's it. Equal to 0. Now open the bracket. So x minus 1 into x minus 2, x square minus 3x plus 2 होगा. और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x into x minus 2 means x square minus 2x. यहाँ पर ये हो जाएगा x into x minus 1 means x square minus x equal to 0. So that implies x square, x square, x square. This will become 3x square, 3x, 2x, 5x, then 6x. So 3x square minus 6x और इधर से आ जाएगा 2 plus 2 equal to 0. तो रूट्स निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डी क्या आ रहा है. तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. इधर बी क्या है आपका? -6 है. सो दैट इंप्लाइज डी इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर minus 4 into a equal to plus 3 and c equal to 2. So this will become 36 minus 24 equal to 12. 12 is greater than 0. So since 12 is greater than 0 means d is greater than 0, and we know that if d is greater than 0, that means what will happen? The graph will touch the x-axis at 2 points, means we will get real roots. तो आंसर हमें क्या मिलेगा? और आंसर क्या है? रूट्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट आंसर वो क्या है? रियल है. रूट रियल हो सकता है. ठीक है ना? इमेजिनरी नहीं होगा. ठीक है. अब ये तो रहा मतलब बच्चों का तरीका, मतलब कि ये हमने एग्जांपल कर दिया. ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हम थोड़ा इंप्रूव करवाएंगे इस क्वेश्चन के थ्रू. ठीक है, कैसे? अब देखो फिर. ठीक है. ओके, सो द क्वेश्चन इज x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस x minus a into x minus c plus x minus a into x minus b equal to 0.
ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसी को यहीं पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बन जाएगा क्या आपका कि एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी एक्स, सो माइनस एक्स इंटू बी प्लस सी आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस सी प्लस ए सी आएगा, मल्टीप्लाई करो यही आएगा, ठीक है। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी देन प्लस ए बी इक्वल टू जीरो, प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या बन जाए आपका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर। फिर होगा माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, देन आपका आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अच्छा, सो that implies you can write it like this 3x square minus x into so this will become 2 times a 2a plus 2b plus 2c then plus ab plus bc plus ca equal to 0. Okay, now that implies we can write it like this 3x square, ठीक है, और हम 2 को बाहर ला सकते हैं, ठीक है ना, माइनस 2x इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या चाहिए कि हमें यही शो करना है कि रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, रियल क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है बेटा, उसके लिए हम बेसिकली डी ही निकालना है। तो डी क्या हमारा होगा, सो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर बी क्या है आपका, बी आपका है ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस फोर इंटू क्या है 3 इंटू सी मीन्स ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये जो नंबर हमने लिखा हुआ है ना, ये हमेशा आपका क्या होगा, दिस विल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये हमेशा आप कोई भी नंबर ले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर ये नंबर ग्रेटर देन जीरो आएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 4 को कॉमन ले जाओ, if you take 4 as common then this will become a plus b plus c whole square minus 3 times ab plus bc plus ca। अब ये अंदर वाला जो पार्ट है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अगर जीरो से बड़ा होगा इसका मतलब क्या है, d इज ग्रेटर देन जीरो। इफ d इज ग्रेटर देन जीरो दैट मींस द कंक्लूजन इज व्हाट, द कंक्लूजन इज द रूट्स आर ऑलवेज रियल। तो पहला आपका हमने एक एग्जांपल लेके कर दिया, लेकिन वो तरीका हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये आपका तरीका है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जेई में आया था शायद 1982-83 में आया था ये क्वेश्चन, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन ये बार एक बार आया था। तो बेसिकली दे विल ऑलवेज आस्क यू द मींस एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। आपने तो पढ़ लिया कि डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन जीरो होने से क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होने से क्या होगा, इक्वल टू जीरो होने से क्या होगा, लेकिन उसके ऊपर जितना आप वैरायटी क्वेश्चंस करोगे उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन को देखते पता लगा लोगे, हाँ यहाँ पर ये आंसर हो सकता है, ठीक है। ओके, चलो फिर किसी को कुछ डाउट है इसमें, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो सर। ओके, No, समझ में sir. आ गया, कंप्लीट समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बेस कुछ और क्वेश्चन है लेकिन वो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा कुछ और फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। अब जो फंक्शन अपने पढ़ा नहीं, ठीक है, तो उस पार्ट को भी डिस्कस करेंगे नहीं। हम वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका 10th रिलेटेड होगा और थोड़ा सा 11th रिलेटेड और थोड़ा जे रिलेटेड मिला के होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो जेई क्वेश्चन, जेई में एक बार आया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज लेट alpha comma beta be the roots of the equation, okay, x minus a into x minus b equal to c comma c is not equal to 0 full stop. Then the roots of the equation x minus alpha into x minus beta plus c equal to 0 are option a comma c, option b comma c,
ऑप्शन सी ए कमा बी, ऑप्शन डी ए प्लस सी कमा बी प्लस सी। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी, पर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इस इक्वेशन के दो रूट है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब वो यही पूछ रहा है अगर इस इक्वेशन के रूट होंगे अल्फा एंड बीटा, देन और इक्वेशन है जो कि है आपका x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उसके रूट्स क्या क्या होंगे। ठीक है ना, तो वो यही पूछ रहा है, तो ट्राई करो। ठीक है, ओके, ट्राई करो। जितना हमने पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अब है सर ऑप्शन सी ए और बी। ए और बी कैसे किया, सॉल्व अंदाजा लगाया कि नहीं, तूने सॉल्व भी किया उसे, किया सर। कैसे किया, और कैसे कुछ और आंसर है, सर ए बी भी हो, मतलब ए बी हो, मतलब ऑप्शन सी होगा ही कह रहे हो। चलो फिर तो आंसर आपका बिल्कुल भी सही है। देखो मतलब कि आप अभी जेई क्वेश्चंस करने के लिए आप खुद ही कर रहे हो। ठीक है ना, तो मुझे पता नहीं आप लोगों ने कैसे किया, लेकिन जैसे भी कर रहा आपका आंसर तो सही है। ठीक है ना, तो जब हम ऑफलाइन करेंगे तब पता चल जाएगा आप कैसे कर रहे थे। सर मैंने बताओ। सर मैंने रूट्स निकाला तो हाँ 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 बताओ। सर ए और बी होगा। हाँ आंसर सर सही है, एक आंसर आंसर ऑप्शन सी, वेरी गुड। सर अल्फा प्लस बीटा सर निकालेंगे ऊपर पहले का तो ए और बी आ जाएगा। ये ए प्लस बी निकलेगा। राइट सर राइट अल्फा राइट, प्लस सर बीटा उसके वेरी गुड इक्वल वेरी टू ए गुड प्लस वेरी बी गुड, होगा। ए बी माइनस वेरी सी गुड। हो। हाँ अगर जिसने बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा से निकाला हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपका मेथड भी सही है, इस 100% सही है वो। ठीक है ना, चलो फिर तो जिन लोग का नहीं हुआ उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलो तो फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन x माइनस ए into x minus b equal to c. Let us open this equation. Okay, so this will become x square minus x into a plus b plus ab minus c equal to 0. Now this is a quadratic equation. Now this equation has two roots, alpha and beta. So we know the concept, the sum of roots equal to minus b by a, and the product root equal to c by a. So we can write it like this: alpha plus beta equal to minus b by a. So this will equal to a plus b. Then what is alpha into beta? So alpha and beta equal to c by a. ए बी यहाँ पर आ माइनस जाएगा a b minus c आ जाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x minus alpha into x minus beta plus c equal to 0. So that implies x square minus x into alpha plus beta plus c equal to 0. ठीक है, अब ध्यान से देखो व्हाट इज, अब सपोज करो कि इस इक्वेशन के दो रूट हैं। ठीक है ना, एक है p, दूसरा है q। ठीक है ना, तो p प्लस क्यू क्या होगा हमारा, p प्लस क्यू का क्या होगा, माइनस बी बाई ए मीन्स अल्फा प्लस बीटा। p इंटू क्यू क्या होगा आपका, c होगा, c बाई ए की। और क्या होगा, यहाँ पर हमने छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है, हमने अल्फा एंड बीटा को रखा नहीं है, तो यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा भी रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा ये भी रहेगा। तो p इंटू क्यू क्या होगा आपका, अल्फा बीटा प्लस सी। अब एक काम करते हैं हम, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, इट्स इक्वल टू ए प्लस बी। व्हाट इज अल्फा बीटा प्लस ए सी, प्लस बी माइनस सी। दैट्स इट, ए बी माइनस सी प्लस सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखो दोनों रूट्स का एडिशन भी आ रहा है ए प्लस बी, और दोनों रूट का प्रोडक्ट भी आ रहा है ए इंटू बी। इसका मतलब पी एंड क्यू दोनों क्या होंगे, पी इक्वल टू ए होगा, क्यू इक्वल टू बी होगा। इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, करना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब अब वो करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो यू नो पी प्लस क्यू, यू नो पी क्यू को पता है, तो क्या करो बस p माइनस क्यू निकाल दो, उसके बाद आपको मिल जाएगा p एंड q मिल जाएगा। लेकिन हाँ यहाँ हम साफ साफ देख के पता लग रहा है कि p प्लस क्यू इक्वल टू ए प्लस बी है, p इंटू क्यू इक्वल टू ए बी है। तो p इक्वल टू ए हो सकता है, q इक्वल टू बी हो सकता है, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि p इक्वल टू बी, q इक्वल टू ए, कोई एक आंसर हो सकता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जिन्होंने ये मेथड अप्लाई किया हुआ है, इस प्रोसेस से गए हुए हैं जो लोग, तो उनका आंसर बिल्कुल भी सही है एंड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। अगर इस तरह से करते लगोगे चलोगे, देन इजीली यू कैन क्रैक द आईआईटी एग्जाम। ओके ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, चलो किसी कुछ डाउट है इसमें, और कुछ डाउट है? नो सर। ओके ठीक है, चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा थ्योरी तो कम होता है, ठीक है ना, जितना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका ब्रेन जो है फैलने लगेगा, देन इजीली यू कैन अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया है, इफ
A is less than B and less than C and less than D, then the roots of the equation x minus a into x minus c plus 2 times x minus b into x minus d equal to 0 are रियल। मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था 1984 में, और ये था आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था। वो पूछ रहा है, आपको सेंटेंस दिया हुआ, इफ a इज लेस देन b लेस देन c लेस देन d, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस a इंटू x माइनस c प्लस 2 टाइम्स x माइनस b इंटू x माइनस d इक्वल टू 0 आर रियल। ये जो सेंटेंस लिखा है ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, आपको बताना है। ठीक है, ट्राई करो इसे। यू हैव 2 मिनट्स। दुर्गा, कुछ हो रहा है? यस सर। चलो, साहिल, शुभजीत, आंसर कुछ हुआ किसी का भी? Sir, it will be real but unequal, sir. किसने कहा? रियल अनइक्वल। रियल किसने कहा? किन्होंने आंसर कहा? हिमांशु ने कहा, और किसने कहा? दुर्गा। दुर्गा। चलो देखते हैं फिर बाकी लोग क्या आंसर निकल रहा है। शुभजीत बताओ क्या हुआ? ट्रू है ना? चलो चलो, वेरी गुड। अभी 3 लोगों ने आंसर बता दिया, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल ही सही है। और दुर्गा और एंड हिमांशु एंड वेरी गुड, क्योंकि आपने कंप्लीट आंसर बताया कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बिल्कुल भी सही है। तो बाकी लोगों के लिए लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। ओके, वेरी सिंपल है। तो फर्स्ट यू हैव टू ओपन द मींस ब्रैकेट। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये था ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अगर अभी के टाइम में ये क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा? ये क्वेश्चन दे देगा, इफ a इज लेस देन b लेस देन c लेस देन d, then the roots of the equation x minus a into x minus c plus 2 times x minus b into x minus d equal to 0 are, ऑप्शन देगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, ओके, देन इमेजिनरी, इस तरह से कुछ दे देगा आपको। ठीक है, तो आपको आंसर करना। तो आंसर क्या होगा हमारा? रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। कैसे? लेट्स प्रूव दिस को, प्रूव दिस। ओके, अच्छा, द इक्वेशन इज x minus a into x minus c plus 2 times x minus b into x minus d equal to 0. Now open the bracket. So we'll get x square minus x into a plus c plus ac plus 2 times x square minus x into b plus d plus bd equal to 0. Now that implies, we're going to write it like this, x square plus 2x square. So this will become 3x square. Now if you take minus x as common, then in the bracket we'll get a plus c, इधर आएगा 2 टाइम्स आ जाएगा 2b plus 2d, और फिर यहाँ आ जाएगा ac plus 2 टाइम्स bd इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, सिंस now this is a quadratic equation, so the basic format for quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. So as you can see that the leading coefficient is greater than 0, means it's equal to 3, so it is greater than 0. So we'll get a graph which is parabola facing upward. We'll get a upward facing parabola like this. But we have to find the nature of the root. So to find the nature of root, we have to find the discriminant d. So the discriminant d equal to b square minus 4ac. So this will equal to a plus c plus 2b plus 2d whole square minus 4ac minus 4 into 3 into ac plus 2bd. Now this will always greater than 0. D is always greater than 0. साफ साफ देख के पता लग रहा है। ठीक है, अब अगर D greater than 0 होगा, then what will be the nature of root? The nature of root always be real and unequal or distinct. Unequal कहा जाता है और distinct भी कहा जाता है, DISTINCT, distinct. तो ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? If a is less than b less than c less than d, then the roots of the equation x minus a into x minus c plus 2 times x minus b into x minus d equal to 0 are real. और यहाँ distinct भी लिख लेते हैं, real and distinct. तो ये पूरा का पूरा सही है, तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, तो आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे और क्या है। क्लियर बेटा? यस सर। हो गया? डाउट किसी को है इसमें? नो सर।
चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग अभी ऐसा है कि मतलब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? हेलो चलो, सर। हाँ बताओ। हेलो सर, एक्चुअल में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि a प्लस सी प्लस 2b प्लस 2d अच्छा होल ये, स्क्वायर हाँ हाँ हाँ, माइनस 2। सर वो ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा? जीरो क्यों होगा? क्यों बेटा, ये देखो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ यस है, सर। ठीक है ना? ठीक है, तो स्क्वायर लग, अब ये मतलब अब तुम कोई भी नंबर ले यस सर। सकते हो, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है ना बेटा? सर अगर हाँ, सर a प्लस सी प्लस 2b प्लस 2d इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कम हो जाएंगे, ठीक है हेलो। ना? हाँ, अगर तुमके मान लो कि तुम ये कह रहे हो कि मान लो a प्लस 2d जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बेटा नेगेटिव होगा ना फिर, हाँ कि नहीं? अगर यहाँ पर नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना फिर ये, हाँ कि नहीं? देखो फिर, यस सर। ठीक है? तो जस्ट जो भी तुम ट्राई करो, ये हमेशा ग्रेटर देन यस। जीरो आएगा, ठीक है? अच्छा, तो यस सर। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। अच्छा, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको मतलब बता देता हूँ, ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए सॉल्व करवा दूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है फिर, ठीक है ना? चलो फिर देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है आपका। नाउ दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? सो क्वेश्चन इज, फॉर्म ए quadratic equation, form a quadratic equation with rational coefficient, with rational coefficients whose one root is tan 75 डिग्री। मतलब वो यही पूछ रहा है, यहाँ पर हमें इक्वेशन को निकाल मतलब फॉर्म करना है, ठीक है? वी हैव टू फॉर्म इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स whose one root is tan 75 डिग्री, ठीक है? तो इसे सॉल्व मैं आप लोग कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे। तो मान लो कि इक्वेशन कुछ भी हो, मान लो कि एक रूट है अल्फा, सो इट्स गिवन दैट लेट अल्फा इक्वल टू tan 75 डिग्री, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर आप लोग मुझे tan 75 डिग्री का वैल्यू निकाल के दो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। चलो ट्राई करो जल्दी से। अच्छा, डू नॉट tan a प्लस बी फॉर्मूला, डू यू गाइस नो द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी? नो सर। अच्छा, तो ठीक है, मैं कर लेता हूं फिर। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री, तो हम लोग इसे कैसे ब्रेक करें ताकि इसका वैल्यू निकाल पाए? सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। 35 30 वेरी गुड, किसने कहा? चतुर का। हाँ दुर्गा, वेरी गुड, क्योंकि बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ tan 40 डिग्री एंड tan 30 डिग्री, सो इसको हम ऐड कर लेंगे tan 40 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, ठीक है? तो अब कर लो फिर। सो tan व्हाट इज tan 40 डिग्री? tan 40 डिग्री इक्वल टू 1 एंड tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 by root 3। 1 by वेरी गुड, root दैट्स इट। 3। अब सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 1 प्लस 1 बाय रूट 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 3। बहुत सिंपल है, रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1, हाँ कि नहीं? रूट 3 ऊपर ऊपर वाला रूट 3 यस सर। और नीचे वाला रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हुआ रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको दैट इज टर्म कॉल्ड रैशनलाइज, शायद आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं, कैसे रैशनलाइज कब करते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, जब कभी भी आपको इस तरह ये से। 2 प्लस रूट 3 होगा ना? वेरी गुड, किसने कहा? अभय अभिजीत साहब। वेरी गुड। तो अभय ने जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, मैं उसे समझा देता हूँ। और कहां पर अप्लाई ये चीज करोगे, तो जब भी आपको इस तरह से स्क्वायर रूट दिखने लगे, तो वहां पर आपको इसको रैशनलाइज करना है। तो उसके लिए वो क्या करोगे, तो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ठीक है ना, तो उसको हमें हटा के इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। तो बेटा देखो, नीचे लिखा है रूट 3 माइनस 1, अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ रूट 3 प्लस रूट 1। 3 प्लस 1 इंटू कर हाँ, देंगे जो। वेरी गुड, तो रूट 3 प्लस 1 ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उससे उसके उससे कारण क्या होगा, उससे कारण ये होगा कि नीचे हमारा हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, व्हिच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस 1 2 आ जाएगा। तो ऊपर क्या है, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 2। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय 2। तो 4 प्लस 2 रूट 3 बाय 2, तो 2 कैंसल, 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। तो अल्फा जो है हमारा आ चुका है, क्या अल्फा आ चुका है, अल्फा इक्वल टू नाउ
2 प्लस रूट 3। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान में याद रखना, अगर बीटा जो है, मान लो कि बीटा, इफ बीटा इज another root, then that root will be that's called conjugate होगा, मतलब कि rational conjugate होगा उसका, ठीक है ना। देन बीटा क्या होगा आपका, वो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब ये कैसे होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, टाइम है नहीं कि इसको कंप्लीट डिस्कस करूं, बस अभी के लिए। तो बीटा भी होगा 2 माइनस रूट 5, अगर आप इसी हिसाब से होगा। सम ऑफ रूट निकालते हैं, बीटा अल्फा प्लस बीटा दैट्स इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन प्लस 2 minus root 3, root 3 cancel, we'll get 4. Okay, then product of roots that's equal to alpha into beta, that's equal to multiply करो इसमें 2 plus root 3 into 2 minus root 3, a plus b into a minus b, a square minus b square, 2 square minus root 3 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, अब यहां तक तो आ गया ना। क्वेश्चन इज हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो देखते हैं फिर। तो द बेसिक फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ दैट इंप्लाइज, यहां से हम a कॉमन ला सकते हैं, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इक्वल टू 0, ये हो गया। अच्छा, वी नो दैट व्हाट इज b बाई a, इट्स इक्वल टू the sum of roots equal to minus b by a. So you can write it like this, that implies x square minus x into minus b by a plus c by a equal to 0। ऐसा लिख सकते हैं, भाई मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, then we'll get the original equation bx by a। अच्छा, now that implies you can write it like this, x square minus x, अच्छा, this is minus b by a, we know that minus b by a is nothing but the sum of roots। Now what is c by a, it's the product of roots, okay, equal to 0। अब बहुत आसान है हमारे लिए, x square minus x, for the sum of roots it's equal to 4, for the product of roots it's equal to 1, equal to 0। So the equation is x square minus 4x plus 1 equal to 0। So the quadratic equation which is having one root is tan 75 degree। तो इक्वेशन क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, ये तो थोड़ा लंबा तरीका हो गया। अच्छा, सबको समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है? नहीं, चलो फिर। अच्छा, तो इसके लिए छोटा ट्रिक भी है। एग्जाम में तो हम बैठ के ये नहीं कर सकते ना, बैठ के इतना सारा कुछ लंबा कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो छोटा सा ट्रिक भी है उसके लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, देखो। तो ये ट्रिक जो है बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल देगा। तो हमने क्या लिया बेटा, अल्फा इक्वल टू tan 75 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ रहा था, ये वैल्यू तो आपको निकालना है 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या आएंगे, रूट्स मतलब कि एक्स के टर्म में आएंगे। हम लिखते हैं ना एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो एक रूट हुआ, एक्स मतलब क्या है, जब हम एक्स को यहाँ पुट कर देंगे वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको ब्रेक करें तो आंसर क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 3। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, that means when you put x equal to minus 1 the above equation satisfies। अब पुट करो, x equal to minus 1 पुट करने से माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 1 यहाँ माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। और जब आप x को माइनस 3 पुट हो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो द मीनिंग ऑफ रूट्स इज, जब उस रूट्स को निकालने बाद जब रूट्स को अप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने निकाला हुआ अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ पर वही सेम चीज अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, क्योंकि एक रूट है ना, तो हम इसको x के टर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया x इक्वल 2 प्लस रूट 3। अब 2 को इस तरफ ले आओ, तो x माइनस 2 इक्वल टू हमारा हो गया रूट 3। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लो ताकि जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। और दैट इम्प्लाइज x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 3। सो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका ट्रिक, शॉर्टकट तरीके से आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। यस सर।
तो कौन सा तरीका अच्छा लगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, बताओ। ये वाला। अच्छा लगा, चलो यस फिर। सर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, बहुत जल्दी से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना, निकल जाएगा। तो वो क्वेश्चन है, मान लो कि वन रूट इज tan 15 डिग्री। चलो आंसर बताओ क्विक। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो जल्दी से बताओ। सर आपने तो tan a प्लस बी का बोला था, तो a अच्छा माइनस अच्छा b का क्या चलो, होगा? अच्छा चलो ठीक है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a into tan b, ठीक है। You just have to find the value tan 15 degree, that's it. Tan 1 minus 1 by root 3 divided 1 plus 1 by root 3, तो root 3 minus 1 by, 2 minus root 3। that's it। तो आंसर क्या है आपका? सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दैट्स वही यस आंसर आ रहा सर, है, हाँ कि नहीं? तो एक्स इसका मतलब स्क्वायर क्या है, माइनस 4x प्लस 1। वही आंसर है। देखो जब हमने अच्छा, बाकी सबका आंसर आ गया, बाकी बच्चों का आंसर आ गया। सर 2 माइनस रूट, हाँ, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन निकाल दो। सर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अरे अब अबे गधा, मैं तुझे पूछ रहा हूँ कि इक्वेशन बता, 40 माइनस 30 डिग्री। सौरभ, सौरभ सुलभ, आंसर हो गया, बाकी होगा। चलो तो x इक्वल होगा आपका 2 माइनस रूट 3, सो दैट इम्प्लाइज x माइनस 2 इक्वल टू माइनस रूट 3, तो हो गया फिर आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ट्रिक क्या पता चला, चाहे आप प्लस में लो कि माइनस में लो, a प्लस बी लो कि a माइनस बी लो, इक्वेशन क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। जब हमने लिया था अल्फा इक्वल टू tan 75 डिग्री, तब भी यही इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके क्लियर गाइस? सर रूट ही इक्वल है दोनों के। हाँ यही इसीलिए तो आया ना, जब दोनों रूट्स इक्वल होंगे तभी ना इक्वेशन बराबर आएगा, नहीं तो कैसे आएगा फिर, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन यही पूछ लेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू रूट्स हैव द सेम इक्वेशन। मान लो ऐसे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा tan 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री, ऑप्शन बी में दे देगा वही कुछ sin 36 डिग्री, ऐसे ऐसे कुछ दे सकता है। तो अगर आपने पता लगा लिया है कि इस तरह से होगा, देन इसमें क्या होगा ना, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर बताओगे। अगर ये चीज आपको पता नहीं होगा, देन आप सॉल्व करोगे और वहां पर आपका वो 15 मिनट ले लेगा, ठीक है। आप समझ में आया मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया, ताकि आपको यस फील हो जाए, यस सर। आपको फील हो जाए कि हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इसका मतलब ये, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आपका जो ब्रेन जो है फैलने लग जाएगा, आप क्वेश्चन को देखते पता लगा लोगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर यही होगा। क्लियर बेटा, ठीक है। यस सर। तो आगे चलते हैं फिर, यस सर। बाकी को समझ में आ गया, बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स आल्सो जेई क्वेश्चन। देखो अभी हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये जेई एंड पहले आता था एयर ट्रिपल होता था, ठीक है ना। तो उसी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं नहीं कर रहा, मतलब तुम लोग ट्राई कर रहे हो और वो हो भी रहा है, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द quadratic polynomial y equal to ax square plus bx plus c is as shown in the figure, then which of the following options are true? Option A, b square minus 4ac greater than 0, option B, b less than 0, option C, a greater than 0, option D, c less than 0। तो ग्राफ क्या है, ये रहा आपका ग्राफ, this is y, this is x and this is 0,1, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा, क्विक। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किसने कहा, सर सुमित। सुमित, वेरी गुड, ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर्स हैं बेटा, ठीक है ना, जो कि आजकल आ रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में। इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर बेटा, एक ही आंसर नहीं है। लेकिन तुमने ग्राफ को देख के ये बता दिया कि ऑप्शन ए सही होगा, वेरी गुड, बिल्कुल भी सही है। तो इस तरह से होना चाहिए, देखते पता चलना चाहिए आंसर क्या होगा। एक आंसर तो ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है, बाकी और क्या आंसर है सोचो। इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर्स हैं, फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर्स हैं। सर बी भी होगा।
डी होगा, मतलब कि अपवर्ड है पैराबोला। पाराबोला अपवर्ड है, इसका मतलब क्या होगा सी कि सॉरी सर, हाँ सी ऑप्शन सी सी होगा सर। भी, ठीक है ना। और अच्छा और भी आंसर है, दो आंसर तो हो गए, और भी एक आंसर है। वेरी गुड, देखो क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए तो आंसर कर रहे हो, ग्राफ को देखते ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्राफिकल चीजों को समझो। जैसे कुछ पहले जिसने कहा 20 से घटता है 0, क्यों कहा, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पर दो रूट्स हैं और दो बार वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो जाहिर सी बात है कि डिस्क्रिमिनेंट डी जो है घटता 0 होगा, तब से 20 से घटता 0 होगा। अपवर्ड फेसिंग पाराबोला इसीलिए ए घटता 0 होगा, बाकी बचे दो, बी लेस देन 0 एंड सी लेस देन 0। उस केस में आंसर क्या होगा बताओ, वो थोड़ा ट्रिकी है, सोचो ट्राई करो फिर बताता हूँ। देखो फिर यहाँ पर हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा ये उसका ग्राफ भी दिया हुआ, अब ध्यान से देखो, लेफ्ट पार्ट में ग्राफ का जो हिस्सा है वो कम है, मतलब एक्स एक्सिस में कम गया हुआ है और राइट साइड में ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव रूट है ना, जो पॉजिटिव रूट है वो लार्जर है, पॉजिटिव रूट इज लार्जर एंड नेगेटिव रूट इज स्मॉलर। पॉजिटिव रूट लार्जर है एंड नेगेटिव रूट स्मॉलर है, ठीक है ना। अच्छा तो देखते हैं फिर, तो इसको करने का और एक तरीका भी है, बहुत छोटा सा तरीका है। अब एक काम करो, यहाँ पर और यहाँ पर आपका तो y 0 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आपका x 0 है, तो जब x को 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा तुम्हारा c आएगा, क्योंकि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x को 0 पुट करो, y क्या आ रहा है, c आ रहा है। अगर y c आएगा, ठीक है ना, तो ये -1 है नीचे है ना, हाँ, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, -1 है, सो दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू -1। c इक्वल टू -1 मींस व्हाट, c इज लेस देन 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अच्छा सर जो आप बोले पॉजिटिव रूट इज लार्जर, वो थोड़ा और एक बार समझे। पॉजिटिव, वो देखो, एक्चुअली जो ग्राफ दिया है ना मैंने, थोड़ा सा मतलब कि ग्राफ जो आपका इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है। तो पॉजिटिव यस रूट सर। मान लो कि यू हैव +4 यू हैव -1, तो पॉजिटिव रूट मतलब कि आज पर द वैल्यू प्लस माइनस छोड़ दो, ये लार्जर हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। और नेगेटिव रूट स्मॉलर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यस सर। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए। -b/a, वेरी गुड। अगर -b/a होगा तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकालो, क्या आएगा, 3 एक आएगा। रूट है 4, एक रूट है -1, दैट मींस 4 - 1 इक्वल टू 4 3 आएगा, हाँ कि नहीं, दैट मींस 3 क्या ग्रेटर देन 0 है, सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर -b/a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो -b ग्रेटर देन 0, दैट इंप्लाइज -b ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर -b ग्रेटर देन 0 होगा तो b जो है वो लेस देन 0 होगा। ये समझ में आया कि डाउट है, बताओ। मैंने यही कहा कि अगर -b ग्रेटर देन 0 होगा तो b लेस देन 0 होगा। कैसे, ध्यान से एक एग्जांपल ले ले, -b मींस अगर मैं कहूं कि -3 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, सॉरी मतलब कि तो नहीं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। माइन तो अच्छा ठीक है, -3 ग्रेटर देन 0, अब सही है, -3 यस ब्रैकेट सर। में सही है। तो दैट इंप्लाइज मैं क्या यस बोल सर। सकता हूँ कि ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है जो -3 है, दैट इज लेस देन 0, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ। यस सर। तो अब -3 बदले बी पुट कर लो ना, माइनस ऑफ दिस ग्रेटर देन 0, तो दैट मींस दिस लेस देन 0, तो ये हो गया। दैट मींस इस क्वेश्चन में ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अब ये पैटर्न जो है पहले था, बीच में हटा दिया गया था, अब ये पैटर्न फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना, जिसमें मल्टीपल आंसर्स होंगे। तो इस क्वेश्चन में बेटा सर हम ऑप्शन ए, हाँ बताओ। OMR में हम दो चारों ऑप्शन को राउंड बनाएंगे। हाँ करना पड़ेगा बेटा, चारों करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम 3 सर करोगे अगर तो 3, 3 सही हो और एक। अगर 3 से एक गलत हो, यस ठीक सर। है ना, तो तुम्हें तीनों का सही, यस 3 का सर। सही सही मिलेंगे, एक का गलत मिलेगा, ठीक है ना, एक का नेगेटिव मार्किंग, ऐसा कुछ हो सकता है उसका फिर, ठीक है ना। यस। यस सर। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो ये जेई का पैटर्न, देखो आप लोगों ने एक अच्छा किया, क्या क्या किया आपने, कि आप लोगों ने ग्राफ को देखते आपने बोल दिया कि ऑप्शन ए सही है, एक ने बोल दिया कि ऑप्शन सी भी सही है, किसने बोल दिया बाकी जो दोनों था कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, वो मैंने आप लोग इसलिए करवा क्योंकि आप लोगों का इतना फंडा भी इतना क्लियर नहीं हो कि आप लोग इसे ट्राई भी कर सको। तो ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो ये वाला फंडा भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको आपने ऑप्शन ए ऑप्शन सी बता दिया तो इतना मेरे लिए काफी है। इससे मतलब आपने जो
पढ़ा है वो बिल्कुल भी सही पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो कुछ और क्वेश्चंस अगर होगा तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम क्लास को यहीं पे एंड कर देंगे। यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m डज द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस m इक्वल टू 0 पोजेस नो रियल रूट्स। ठीक है ना, बताओ। ऑप्शन नहीं है इसमें, डायरेक्ट आंसर बताओ सीधा क्या होगा। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m डज द इक्वेशन पोजेस नो रियल रूट्स। तो नो रियल मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा, लेस देन 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस बी देन स्क्वायर 0। 4ac लेस देन, बी क्या आपका -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4m लेस देन 0। दैट इंप्लाइज 1 माइनस 4m लेस देन 0। दैट इंप्लाइज 4m ग्रेटर देन 1। दैट इंप्लाइज m ग्रेटर देन 1/4। दैट्स द आंसर। द 1/4 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, नो रियल रूट्स। ओके, क्लियर? यस सर। यस सर। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें? जितना हमने क्वेश्चंस किया हमने, देखो हमने जेई क्वेश्चन किया, हमने जितना आज हमने जितने क्वेश्चन हमने किया हुआ है जेई एंड एयर ट्रिपल के क्वेश्चन। अभी तो एयर ट्रिपल एग्जाम हो ही नहीं रहा है, अभी कल जेई एग्जाम हो रहा है। तो आप लोग अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम लोग कर पाएंगे क्वेश्चन को? यस बताओ सर। दुर्गा, यस सर। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी कॉन्फिडेंस? यस सर। अभय? यस सर। वेरी गुड, आ रहा है। हाँ। तो तुम्हारा अंदर कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता आएगा अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो ना, आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। ठीक है, हाँ हो सकता है जो इस तरह से मल्टीपल आंसर्स है उसमें 4 में सब 2 तो कर लोगे, 3 तो कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। तो हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, फिर हम मिलते हैं फिर। ओके, ठीक है।